पहले मैं जो आपको थ्योरी लिखा रही हूँ उस थ्योरी को लिखो, है ना। जैसे अपन ने फ्रेजेस का लिखा था ना, 6 क्लासेस ऑफ फ्रेजेस, वो तो पहले हम थ्योरी लिख लें। वर्ब्स बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उसको बिट बाय बिट करेंगे, क्योंकि वर्ब्स क्लियर हो जाएं तो आपको टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्ब्स क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए वर्ब्स। ओके, सबसे पहले आप ये लिखो, मेजर वर्ब क्लासेस, मेजर वर्ब क्लासेस, और इधर लिखो वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, और इसमें लिखो कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर verb constituents, consists of one or more verb constituents। जैसे अपन ने नाउन फ्रेज में देखा था, सिंगल वर्ड नाउन भी होता है। दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो केवल गोल्ड, हमने ये देखा था ना। तो सिंगल वर्ड भी होता है और फ्रेज भी होता है। आपने देखा कई वर्ड्स के बीच में एक नाउन आता है, द प्रिटी गर्ल इन द पिंक ड्रेस में, तो उसमें हमारा वो नाउन फ्रेज पूरा, द प्रिटी गर्ल इन द पिंक ड्रेस, पूरा ही आपका नाउन फ्रेज हो गया, है ना। तो शब्द एक हो या अनेक हो, वर्ब एक शब्द हो सकता है, वर्ब फ्रेज एक शब्द हो सकता है, कंसिस्ट्स ऑफ वन, या फिर मोर वर्ब कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो इसमें टीच एक शब्द है ना। वर्ब फ्रेज के नाम पर आपके पास एक ही शब्द है, राइट। और मैं कहती हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश दीज डेज, तो अब मैंने कहा एम टीचिंग, तो वो एम टीचिंग वो वर्ब फ्रेज हो गया, और उसमें आपके पास वन और मोर, एक से अधिक वर्ब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे एक परिवार है, फैमिली है, तो फैमिली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होते हैं? फैमिली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। द मेंबर्स, सदस्य जो होते हैं वो फैमिली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वो सारी चीज़ें जो फैमिली नाम के ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो सारे फैमिली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसी तरह से वर्ब फ्रेज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? उसमें कोई ऑक्सिलियरी वर्ब हो सकता है, उसमें कोई मेन वर्ब हो सकता है ना, उसमें कोई मोडल हो सकता है, मोडल ऑक्सिलियरी हो सकता है, तो और उसके साथ कोई मेन वर्ब हो। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वर्ब फ्रेज के। समझ में आ गया क्या लिखा है हमने? वर्ब फ्रेज का मतलब कंसिस्ट ऑफ वन, हो सकता है यही कहानी खत्म हो जाए, आई टीच इंग्लिश, तो टीच में काम खत्म हो गया। पर अगर मैं कहना चाहूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स नाउ, तो हैव बीन टीचिंग, ये वन और मोर वर्ब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें तो 3 चीज़ें आ गई, हैव बीन टीचिंग, है ना, मोर देन वन आ गया, तो फिर भी वो मोर देन वन, वो पूरा जो यूनिट है आपका वर्ब फ्रेज कहलाएगा। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में लिखो, शी लेफ्ट yesterday. Tej Singh, this sentence is for you because of this. You asked yesterday, na? She left
yesterday। देखो लेफ्ट का मतलब हमेशा वो सेंस नहीं होता कि किसी चीज़ को हमने छोड़ दिया, हम खुद वहाँ से निकल गए। लीव, आई वॉन्ट टू लीव एट 1:30। आई वॉन्ट टू लीव, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। वॉन्ट टू लीव, तो लीव एक वर्ब है, सेकेंड फॉर्म उसका लेफ्ट है। तो शी लेफ्ट येस्टरडे, वो कल चली गई। शी लेफ्ट येस्टरडे। अब आप देख रहे हो एक सिंगल वर्ड है ये, है ना। अब सपोज मैं बनाऊं शी विल लीव टुमारो। शी विल लीव टुमारो, विल लीव टुमारो। हाँ, तो ये दो हो गए, दो वर्ड्स हो गए, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। ये कुछ और है और ये कुछ और है। ये एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे परिवार में एक मम्मी होती है, एक पापा होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर चाचा होता है, फिर चाची होती है, फिर कजन्स होते हैं, फिर ताऊ होता है, फिर ताई होती है, फिर बच्चे। और तो चाहे वो ताऊ के बच्चे हैं, चाहे चाचा के बच्चे हैं, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा के बच्चे, सब बच्चों की कैटेगरी में आ गए, इजंट इट। ताऊ ताई अलग कैटेगरी में चले गए, चाचा चाची उनकी पहचान अलग हो जाती, वो अलग हो जाते हैं, मम्मी पापा वो अलग हो जाते हैं। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मदर फादर, है ना। फिर वो ब्रदर इन लॉ, वो यंगर ब्रदर की वाइफ, ओल्डर ब्रदर उसकी वाइफ, एंड देन चिल्ड्रन, एक कैटेगरी। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो फैमिली नाम के यूनिट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब निर्माण करना। तो अब वर्ब फ्रेज के निर्माण में क्या क्या जाते हैं, क्या क्या हो सकता है? उसमें ऑक्सिलरी हो सकता है, मोडल हो सकता है, उसमें प्रिंसिपल वर्ब हो सकता है, ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसमें शी विल लीव, इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब वो जो भी हैं उससे अपने को अभी मतलब नहीं है, पर तुम देख सकते हो कि वर्ब फ्रेज के नाम पे यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, ये तो दिख रहा है ना। फिर अगला सेंटेंस हम बना रहे हैं, शी माइट बी लीविंग, शी माइट बी लीविंग नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखो, इसमें तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, इसकी अलग एक पहचान है, इसकी अलग एक पहचान है और इसकी अलग एक पहचान है। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। फिर अब ये देखो, अगर हमें प्रश्न बनाना हो, डिड शी लीव yesterday? ये भी वर्ब फ्रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये भी वर्ब फ्रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल गया, बीच में कुछ और आ गया, बट ये भी वर्ब फ्रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये भी वर्ब फ्रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट है। इज दिस क्लियर टू यू? इतना क्लियर है? हाँ। फिर अब हम इसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं। इसको जल्दी से उतार लो क्योंकि मिटाना पड़ सकता है। ओके, कॉपी दिस डाउन, फिर हमें हो सकता है ये मिटाना पड़े, तब तक मैं वहाँ लिख दूँ आगे का। अब अगला पॉइंट लिखो, वर्ब्स कैन बी divided into 3 major categories, 3 major categories। ये थ्योरी है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। verbs can be divided into 3 major categories according to their function, according to their function within the verb phrase, within the verb phrase। इसका हिंदी मीनिंग आप लिख लो। वर्ब्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं और ये बंटवारा
इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्ब फ्रेज के अंदर वो कैसा काम कर रहा है। वर्ब्स को हम, लिखो आप, यहाँ लिखूंगी तो जगह बढ़ जाएगी, फिर मैं और नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए मैं डिक्टेट करा रही हूँ। वर्ब्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं और ये बंटवारा इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्ब फ्रेज के अंदर, वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वर्ब्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा काम कर रहे हैं। वर्ब्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं और ये बंटवारा इस बात पर निर्भर करेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्ब फ्रेज के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वे फ्रेज के अंदर क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अगला लाइन लिखो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब सदस्य। थ्योरी आएगी, थ्योरी आते ही फिर चक्कर खाएंगे हम कि पता नहीं क्या पूछा इन्होंने, और बहुत सिंपल चीज़ पूछ रहे होंगे और हमें उस थ्योरी में एक शब्द नहीं समझ में आया तो हम आंसर ही नहीं दे पाए, या हमने तुक्के से कुछ मार्क कर दिया, और तुक्के से मार्क करेंगे गलत हो जाएगा तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इसलिए थ्योरी को बहुत कायदे से समझो, चाहे हमें थोड़ा टाइम लग जाए। अंडरस्टूड? कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब सदस्य। जैसे फैमिली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके सदस्य होते हैं, जैसे फैमिली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके सदस्य होते हैं और वो सदस्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चे, जैसे मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सारे एक कैटेगरी के हो गए ना। देखो बच्चों के नाम पर तुम्हारे पास चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, मम्मी पापा के बच्चे, सब एक कैटेगरी हो गए ना, सब बच्चे ही तो कहला रहे हैं। एंड तुम्हारे पास मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, वो एक कैटेगरी हो जाता है। फिर तुम्हारे पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं दोनों साइड के, वो एक अलग हो जाता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फैमिली के, इजंट इट? उसी तरीके से वर्ब फ्रेज के अंदर कोई मेन वर्ब कहलाएगा, डिपेंड करता है क्या काम कर रहा है। ऐसी कोई सूची नहीं है कि ये यही बनेगा। हाँ, मेन वर्ब्स डेफिनेटली उनकी एक सूची है, पर वो उनका फंक्शन अलग अलग हो जाता है। कोई ऑक्सिलरी कहला रहा है, कोई मोडल्स कहला रहे हैं, प्राइमरी वर्ब्स हैं, लिंक वर्ब्स हैं, वो अलग अलग उनमें आप देखोगे। बट बेसिकली अगर हम देखें तो 3 क्लासेस हमारे पास मिल जाएंगी। हम कोई भी नाम दें, हम उन्हें लिंक वर्ब कह लें, हम उन्हें परसेप्शन वर्ब कह लें, हम उन्हें ऑक्सिलरीज कह लें, और ऑक्सिलरीज में भी हम 2 कैटेगरीज कर लें कि ये बी डू हैव एक अलग टाइप का है और मॉडल ऑक्सिलरीज अलग हैं, और हम कहें कि साहब प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब ये एक अलग कैटेगरी। कुछ भी हो, कितने ही वर्ब्स हों, आप उन्हें 3 मेजर कैटेगरीज में ही बांट पाओगे। ये थ्योरी अगर आरपीएससी ऑप्शन देती है वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, 4, 5, 6 कैटेगरीज, तो तुमको तो तब याद आएगा कि मॉडल्स भी तो होते हैं, ऑक्सिलरीज भी तो होते हैं, वो भी तो प्रिंसिपल वर्ब भी तो होता है, और कोई और भी तो नहीं होता। 3 ही होते हैं कैटेगरीज।
इन 3 में फिर आगे सब कैटेगरीज होंगी। इज इट क्लियर? तो इसलिए वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड, किसी का भी हिंदी लिखना छूट गया हो तो घर पे वीडियो देख के उतार लेना। verbs can be divided into 3 major categories according to their function, कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो within the verb phrase, अब जैसे इसमें अगर आप देखो she left yesterday, तो ये एक ही वर्ब है और ये मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अंडरस्टूड? मेन वर्ब को फुल वर्ब कहते हैं। फुल वर्ब मेन वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, और इसका एक्चुअल करेक्ट ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी है फुल वर्ब। इज इट क्लियर? तो इसमें तो एक ही शब्द है और वो फुल वर्ब है। अब इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है? आरपीएससी आपको हालांकि नहीं पूछेगी इतनी बारीकी से, पर यू शुड नो, क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है और ये जो है ये आपका फुल वर्ब है। अंडरस्टूड? और इस सेंटेंस को देखो तो आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये प्राइमरी वर्ब है और ये फुल वर्ब है। एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी ये है। एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी इज दिस इज योर मॉडल, दिस इज योर प्राइमरी वर्ब। इसको प्राइमरी कहते हैं। जो ऑक्सिलरीज जिसको हम पढ़ते हैं ना, बी डू हैव, वो आपका वो सब अभी मैं स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो। और ये आपका फुल वर्ब है। तीनों मिलकर आपका वर्ब फ्रेज कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तीसरा है डिड शी लीव येस्टरडे। तो इसमें भी देखो आप, आपके पास एक ये है और एक फुल वर्ब है, एंड ये एक प्राइमरी है एंड एक आपका फुल वर्ब है, और ये दोनों मिलकर आपका नाउन वर्ब फ्रेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। इज इट क्लियर? तो कैन यू सी कि वर्ब फ्रेज के अंदर ये क्या काम कर रहे हैं। तो अब अपने पास एक है ऑक्सिलरी, एक अपने पास है प्राइमरी, एक अपने पास है फुल वर्ब, और यही 3 कैटेगरीज होते हैं। तो अब हम उसके बारे में लिख रहे हैं। नाउ राइट द नेक्स्ट पॉइंट। ए, ये पॉइंट नहीं है, ए, हम 3 कैटेगरीज लिख रहे हैं। फुल वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स, इनको कहते हैं लेक्सिकल वर्ब्स, जिसको हम कॉमनली ग्रामर बुक्स में प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब वगैरह पढ़ते हैं ना, उनका ग्रामेटिकल नाम है फुल वर्ब्स या लेक्सिकल वर्ब्स। ओपन क्लास, जिन लोगों ने शुरू से ज्वाइन कर रखा है उन्होंने ओपन क्लास, फुल और क्लोज्ड क्लास कर रखा है। एक दिन मैं क्लास में समझा दूंगी ये क्या है ना, क्योंकि जिन्होंने मिस किया है, नए बच्चे हैं, इनको आइडिया ही नहीं है। मैं ओपन एंड वो क्लोज क्लास करा दूंगी। तो ये आपका एक है। दूसरा है प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स बी, डू, हैव, और नीचे आप लिखो these can be auxiliary verbs. These can be auxiliary verbs or link verbs. These can be auxiliary verbs or link verbs. हम समझेंगे इसको। सी, हमारा सी, modal auxiliary verbs, modal auxiliary verbs। और अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, of these 3 classes, of these 3
classes, the full verbs of these three classes, the full verbs can only act as main verbs. जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं ना, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, 4 उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए आपके। कल वाले पेपर में जो ग्रुप में डाला था, एक थ्योरी क्वेश्चन था, उसमें कितनों ने किया? कल ग्रुप पे तेज सिंह ने डाले थे 4 प्रश्न। हाँ, वो था एक, तो वो तो तुम लोगों को पता है, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन थी, है ना? डिड यू सी? बिल्कुल। तो इसलिए हाँ, नहीं, आपका 146 है शायद, 5 या 6 है कि कॉम्प्लीमेंट के ऊपर तुम लोगों की भी डाल रखा है ग्रुप में। हाँ, तो उसमें व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट में उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखा है और आपने पढ़ रखा है बेसिकली। हालांकि अभी मैंने सी कराया ही नहीं है, आप लोगों को सी मैंने कराया नहीं है, चिंता मत करो, है ना? एक तो वो चीज़ है। उसी तरह से अगर इस तरीके का कुछ आ गया ट्रू एंड फॉल्स में, तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। इसलिए जो मैं थ्योरी के नाम से लिखाती हूँ उसको अलग एक जगह कॉपी करो, एक्सरसाइजेस अलग जगह है, थ्योरी को अलग जगह कॉपी करो। ऑफ दीज 3 क्लासेस मैं अभी समझाती हूँ। फिर अगला, द modal auxiliaries, the modal auxiliaries can only act as auxiliaries, can only act as auxiliaries the primary verbs can act either as main verbs or as auxiliary verbs, ये लिख लो। इसको लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ। लिख लिया? शैल आई एक्सप्लेन? अब ये देखो, अपन ने लिखा है कि वर्ब्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। कौन से हैं वो 3 कैटेगरीज? पहला कैटेगरी है फुल वर्ब्स, जिनका दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब्स, और अपन जिसको आमतौर पर मेन वर्ब्स कहा करते हैं वो आपका फर्स्ट क्लास है, जिसको हम मेन वर्ब्स कहते हैं, है ना? आप मेन वर्ब से फेमिलियर हो। गो, कम, सिट, स्टैंड, रन, डांस, प्ले, ये सब आपका मेन वर्ब्स है। ये बेसिकली कोई एक्शन शो करते हैं। अपन हिंदी ग्रामर में पढ़ते थे ना जब बच्चे थे कि क्रिया किसको कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। तो ये फुल वर्ब्स आपके सब करना वाले हैं। अंडरस्टूड? ये करना वाले हैं।
बी जो है, देखो नेक्स्ट हमारा बी, प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स के नाम पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, बी, डू, हैव। इसकी थ्योरी आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि अपन जनरली ये देखते हैं कि ये तो ऑक्सिलरीज हैं और ऑक्सिलरीज का काम करती हैं, पर ये सच नहीं है। ये बी, डू, हैव प्राइमरी वर्ब्स कहलाती हैं और ये दोनों तरह का काम कर सकती हैं। ये ऑक्सिलरीज का भी काम कर सकती हैं और ये मेन वर्ब्स का भी काम कर सकती हैं। तो इसलिए ट्रू एंड फॉल्स में पता होना चाहिए हमको कि बी, डू, हैव प्राइमरी वर्ब्स हैं, दे कैन बी मेन वर्ब्स और दे कैन बी ऑक्सिलरीज। तो इसलिए दीज कैन बी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जब वो मेन वर्ब्स का काम करते हैं तो वो लिंक वर्ब्स कहलाती हैं। आज ही हम एक्सरसाइज लिंक वर्ब्स का करेंगे। हम इनमें से एक एक का पहले एक्सरसाइज करके फिर नेक्स्ट थ्योरी उस पे जाएंगे। अंडरस्टूड? अलग अलग एक एक को करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर ये आपको समझ में आ गया। तीसरा, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स तीसरा कैटेगरी है। फर्स्ट आपका है फुल वर्ब्स या लेक्सिकल वर्ब्स, सेकंड आपका है प्राइमरी वर्ब्स जो कि बी, डू, हैव है, और तीसरा आपका है मोडल ऑक्सिलरीज। ये आपका तीसरा हो गया। अब आप इसकी थ्योरी देखो। ऑफ दीज 3 क्लासेस, इन 3 वर्गों में से जो फुल वर्ब्स कहलाते हैं वे केवल और केवल मेन वर्ब्स का काम कर सकते हैं। जो फुल वर्ब्स हैं वो केवल मेन वर्ब्स का काम कर सकते हैं। ओके, और जो मोडल ऑक्सिलरीज हैं वो केवल ऑक्सिलरीज का काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा हाँ जिसमें कि मोडल ऑक्सिलरी आ रहा हो और साथ में मेन वर्ब ना आ रहा हो। इसलिए मोडल ऑक्सिलरीज ओनली ऑक्सिलरीज का काम कर सकते हैं। ऑक्सिलरी का काम करने का मतलब, अब सपोज मैं बनाऊं आई एम अ टीचर, इसको देखो, आई एम अ टीचर। ओके, अब इसमें वो जो प्राइमरी वर्ब्स है ना, बी, डू, हैव, बी का फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर। बी का फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर। वो देखो आपका मेन वर्ब बन के आ गया। इसमें इस एम के अलावा वर्ब के नाम पर आपको कुछ और दिख रहा है क्या इस सेंटेंस में? कुछ भी नहीं दिख रहा। ये एम आपका बी का फॉर्म है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ना? हाँ, तो इसका मतलब, और अगर मैं चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये भी बना सकती हूँ। तो जब मैंने ये सेंटेंस बनाया आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें ये ऑक्सिलरी का काम कर रहा है क्योंकि ये मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। इज दिस ऑल्सो क्लियर? तो ये जो बी, डू, हैव हैं ये आपका मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं और आपका ऑक्सिलरी का भी काम कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। ऑफ दीज 3 क्लासेस द फुल वर्ब्स कैन ओनली एक्ट एज मेन वर्ब, ये तो क्लियर है। द मोडल ऑक्सिलरीज कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सिलरीज। अब तुम देखो, आई कैन सिंग सॉन्ग्स, हाँ, अब आई कैन सॉन्ग्स नहीं आ सकता। आपको इस मॉडल को ऑक्सिलरी के रूप में ही यूज करना है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद एक मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। इसको सिर्फ हम, जैसे हमने आई एम अ टीचर बनाया था, वैसे हम ये कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट को नहीं बना सकते। हमको एक मेन वर्ब ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो थ्योरी थी, द मोडल ऑक्सिलरीज कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सिलरीज। ओके, और तीसरा था द प्राइमरी वर्ब्स कैन एक्ट आइदर एज मेन वर्ब्स, जैसे ये है आई एम अ टीचर, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। या फिर यहाँ देखो आई एम
ऑक्सिलरी और इसके साथ आईएनजी, टीचिंग मेन वर्ब आ गया। इज दिस क्लियर टू यू? ये समझ में आ रहा है? ये हमने ये थ्योरी लिखी है हमने। इज दिस क्लियर? अब हम लिंक वर्ब्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको बंद कर दो, अब हम लिंक वर्ब्स ले लेते हैं, उसको भी